आपने काफी सारे ना ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो खुद भी इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर जैसे आपने बोला कि आपके अर्ली डेज में आप मिले, सिद्धू पाजी से मिले, जी जी। आज हर कोई ना बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम, और प्लस जो अभी वर्ल्ड टूर होने वाला है उसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज बहुत। सबकी नजरें वही हैं कि ये क्या होने वाला है। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਕੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, वो भी किसी दे वास दी कहानी नहीं गई। लाइक जो भी उसने किया, जो भी अचीव किया, ये रेयरली वंस इन अ सेंचुरी किसी के हिस्से में आता है। इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट, इतना हम्बल इंसान, इतना प्यारा दोस्त चला गया। लेकिन हाँ, अब मैं एक्साइटेड हूँ कि अभी उसका वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। जब भी उसका गाना आना होता है, मैं अब भी राइट अवे पहले शेयर करता हूँ। अब भी मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरी मेन डीपी है वो सिद्धू के साथ है। इट्स बिन 3 years जब वो चला गया छोड़ के, लेकिन ही वॉज रियली इंस्पायरिंग टू मैनी एंड ही वॉज एन इमोशन। सिद्धू वॉज नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, ही वॉज एंड ही इज़ एन इमोशन। लोग उसको महसूस करते हैं, सिर्फ उसके गाने नहीं सुनते, उसको पूरे के पूरे को महसूस करते हैं कि हाउ फीलिंग है वाज वो। ही। यस, दैट्स अ फील। ठीक है, उनके टूर के लिए तो हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन बॉलीवुड के खलनायक के साथ काम करने का मौका ना हर किसी को नहीं मिलता। जी जी। मतलब एक हो गए सनी देओल पाजी, अभी अभी हाल फिलहाल में ही गाना आया, टाइटल ट्रैक आया जाट का, हम लोगों को इतना पसंद आया। और दूसरी साइड संजय दत्त है, खलनायक, जी। बॉलीवुड के खलनायक। हम लोग आज भी उन्हें वही नाम से बोलते हैं कि अरे संजू बाबा है, संजू बाबा है। नहीं, हाउ इज इट वर्किंग विद बोथ द बॉलीवुड स्टार्स? संजय दत्त जी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ही इज़ अ रेयर जेम। वो हीरा हैं अपने देश का। क्या उनकी, पहले तो मेरे को लगता था कि चलो हम उनको टीवी में देखते थे, हम उनके फ़ैन थे, सभी फ़ैन थे उनके, वॉक, स्टाइल, एटीट्यूड, ऑरा, एवरीबडी लव्स हिम। लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैं सोच रहा था, मैं क्या यार, कोई इंसान इस लेवल पे जाके इतना हम्बल कैसे हो सकता है। ही वॉज सो स्वीट एंड ट्रस्ट मी, शूट पे जब वो अपनी वैनिटी से निकले और हम शूट कर रहे थे, हमने 8 घंटे शूट किया। 8 घंटे वो वैनिटी में नहीं गए, जितना टाइम शूट चला। वो वहीं पे बैठे थे, हम आराम से उनके पास जाके बैठ जाते थे, बातें शुरू हो जाती थी, वो बातें करते थे, ऊपर चले जाते थे, थोड़ी सी टहल लेते थे उनके साथ। वो जो मेमोरी मैंने उनके साथ, जो मैंने शूट का टाइम या उसके बाद हम मिले, बॉम्बे में भी मिले, बाद में भी उनकी फ़िल्म बागी का शूट चल रहा था तब भी मिले, मिलते रहते हैं इनफैक्ट। उनसे मिलके इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार इस इंसान की ज़िंदगी में कितना कुछ रहा, अप्स एंड डाउन्स, एंड स्टिल ही इज़ सॉलिड, and he's still standing tall against all the problems and odds he faced in his life. and इतना सीखने को मिला। और मेरे लिए ये था कि मैं अब इतना तो वो लकी हूँ कि कल को मैं बताने लायक हो गया कि हिस्ट्री में अगर जाएंगे, मैंने संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू हैव। और सन्नी पाजी 2.5 किलो का हाथ। उनका तो अच्छा, मेरे को ये लगता था कि वो ना बहुत इंटेंस और बहुत रिजर्व, बहुत कम बोलेंगे, या पर ही वाज लाइक अगेन, उन्होंने गाने के रिलेटेड मेरे से बात की, उसके बाद मुझे बुलाया, हम हैदराबाद मिले, लंबी डिस्कशंस हुई गाने को लेके, क्योंकि टाइटल ट्रैक था, काफ़ी बातें चली, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की, मैंने भी सजेस्ट की। उन्होंने मुझे बहुत ਇੰਪਾਵਰ किया उस गाने को लेके कि अमृत जो ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਬ गाना सक्सेसफुल हुआ, मैं कहा भाजी नाउ आई एम अ लिटिल रिलैक्स्ड कि शुक्र है गाना अच्छा रह गया। एंड that was again a great experience working with Sunny Deol. Like not everybody gets a chance to work with legends like Sunny Deol and Sanjay Dutt, and I'm privileged and I'm honored and I'm blessed कि उनके साथ मैंने काम किया।